हेलो फ्रेंड्स, सोलर टेक इनसाइडर में आपका स्वागत है। मैं विशाल आनंद आपको लुमिनस सोलर चार्ज कंट्रोलर का एक अलग टाइप का प्रोटेक्शन के बारे में बताने वाला हूं प्रैक्टिकल के साथ। तो देखिए, जब लुमिनस सोलर चार्ज कंट्रोलर आप खरीदे हुए हैं तो उस पर एक डब्बा मिला होगा जिसके अंदर ये लुमिनस सोलर चार्ज कंट्रोलर रखा हुआ रहता है। तो इस पर एक प्रोटेक्शन देखिए इसमें लिखा हुआ है, ये है आपको लोड कंट्रोल की अंदरूनी व्यवस्था LVD सुविधा के साथ। तो ये LVD क्या है, इसको हम लोग समझेंगे प्रैक्टिकल के साथ। तो सबसे पहले LVD का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लो वोल्टेज डिस्कनेक्ट। ठीक है फ्रेंड, तो ये लो वोल्टेज डिस्कनेक्ट का मतलब क्या है, तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि जैसे ही 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करते हैं तो 12 वोल्ट की बैटरी जब लगभग फुल चार्ज होने की स्थिति में होती है तो उस टाइम में इसकी वोल्टेज जो है 13.8 वोल्ट हो जाती है। यहाँ पे देखिए आपका फ्लोट वोल्टेज है, यहाँ 13.8 प्लस माइनस 0.15 एट द रेट ऑफ 12 वोल्ट, यानी 12 वोल्ट की बैटरी है तो उसमें आपको 13.8 वोल्ट के आसपास ये पहुंच जाएगी। ठीक है फ्रेंड, लेकिन जब बैटरी आपको डिस्चार्ज करने लगते हैं तो बैटरी का वोल्टेज घटने लगता है। तो बैटरी का वोल्टेज घटने का भी एक लिमिट होना चाहिए कि इसके बाद बैटरी का वोल्टेज डिक्रीज ना करे। तो लुमिनस सोलर चार्ज कंट्रोलर जो है उसको सेट किया हुआ है 11.6 वोल्ट पे। ठीक है फ्रेंड, इसी LVD यहाँ पे है लो वोल्टेज डिस्कनेक्ट। तो 11.6 वोल्ट के बाद जो है इसमें भी प्लस माइनस 0.1 वोल्ट लिखा है, यानी 0.1 वोल्ट ऊपर नीचे हो सकता है। तो जब इसको हम डिस्चार्ज करते हैं तो 11.6 वोल्ट के बाद जो है ये क्या करता है कि सोलर चार्ज कंट्रोलर बैटरी से लोड का कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर देता है। तो ऐसा क्यों करता है, क्या ये ज़रूरी है? तो हाँ, ये ज़रूरी है क्योंकि बैटरी जो है चार्जिंग होने के बाद जो है 13.8 पहुँच जाना चाहिए जिस तरह से, उसी तरह डिस्चार्ज का भी इसका एक लिमिट होता है कि मतलब अगर जैसे इस लुमिनस सोलर चार्ज कंट्रोलर ने इसको सेट कर दिया है कि 11.6 वोल्ट के बाद डिस्चार्ज नहीं होना है। अगर आप इससे ज़्यादा डिस्चार्ज करते हैं तो बैटरी को डीप डिस्चार्ज कंडीशन समझा जाता है। अगर डीप डिस्चार्ज में आपकी बैटरी बार बार चली जाती है तो क्या होगा कि बैटरी की लाइफ साइकिल ख़राब हो जाएगी। कहने का मतलब, आप जब बैटरी खरीदते हैं तो उसमें लाइफ साइकिल मेंशन होता है। खासकर लेड एसिड में सोलर बैटरी जो होता है उसकी लाइफ साइकिल 1500 होती है। तो लाइफ साइकिल का मतलब ये होता है कि एक लाइफ साइकिल का मतलब होता है 1 कंप्लीट चार्ज और 1 कंप्लीट डिस्चार्ज मिला के एक कंप्लीट साइकिल होता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसे आप समझ जाइए। अगर आप सही तरह से इसको चार्ज करते हैं, अगर लेड एसिड बैटरी आप सोलर वाला यूज़ कर रहे हैं तो 1500 बार चार्ज और 1500 बार डिस्चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको ड्रिप डिस्चार्ज कर दिया बार बार तो आपकी बैटरी की लाइफ साइकिल कम हो जाएगी। जहाँ 1500 मिलना था वहाँ पे आपको 1000 या 500 इस तरह से मिलेगी, मतलब उसकी लाइफ टाइम कम हो जाएगी। तो ऐसा कब होता है? ऐसा उस टाइम में होता है, बहुत लोग क्या करते हैं लोड को डायरेक्ट जो है, जैसे ये लोड है तो इसको क्या करते हैं सोलर चार्ज कंट्रोलर के लोड वाले सेक्शन में ना यूज़ करके, बहुत तो सोलर चार्ज कंट्रोलर यूज़ करते ही नहीं है, उसको क्या करते हैं कि डायरेक्ट इस तरह से बैटरी से ही डायरेक्ट लोड कनेक्ट करके चलाते हैं। जिससे क्या होता है कि बैटरी को पता नहीं होता है कि कितने वोल्ट तक डिस्चार्ज होना है और बैटरी का वोल्टेज जो है काफ़ी नीचे चले जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे 11.6 के बाद क्या करेगा कि यही लुमिनस सोलर चार्ज कंट्रोलर लोड को डिस्कनेक्ट कर देगा बैटरी से, यानी करंट को पास ही नहीं होने देगा। तो आपकी बैटरी डीप डिस्चार्ज से बची हुई रहेगी। तो इसी को हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे सही में 11.6 वोल्ट के बाद लुमिनस सोलर चार्ज कंट्रोलर लोड को डिस्कनेक्ट करता है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग अभी मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इस लोड को इसके लोड सेक्शन में लगा लेते हैं। यहाँ पे देखिए DC बल्ब का ऑप्शन दिया हुआ है, तो पोलैरिटी को ध्यान में रखते हुए कनेक्शन करना है। अगर डायरेक्ट लोड चलाते हैं आप बैटरी से तो बैटरी को ये समझ नहीं होता है कि कब डिस्कनेक्ट होना है। डिस्चार्ज होते होते लगभग 1-2 वोल्ट तक पहुंच जाता है, तो फिर से बैटरी को चार्ज करने में परेशानी तो होती ही है, साथ में उसकी लाइफ साइकिल भी बिगड़ जाती है। तो बैटरी का जो है लो वोल्टेज पे डिस्कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। लो वोल्टेज मतलब हर चार्ज कंट्रोलर का एक सेट किया हुआ रहता है। इस सोलर चार्ज कंट्रोलर का लो वोल्टेज जो है 11.6 वोल्ट है और किसी किसी सोलर चार्ज कंट्रोलर का लो वोल्टेज डिस्कनेक्ट पॉइंट 10.5 वोल्ट होता है। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए ये DC लोड को कनेक्ट कर दिए हैं और अभी इसको इस LED के थ्रू इसको डिस्चार्ज करेंगे
और यहाँ पे मल्टीमीटर को DC 20 वोल्ट पे सेट कर लेंगे और इसको बैटरी के टर्मिनल के क्रॉस लगा लेंगे। तो इससे क्या होगा कि बैटरी का जो वोल्टेज घट रहा होगा वो हमको दिखेगा। 12.96 वोल्ट अभी दिखा रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें वोल्टेज अभी नहीं भी घट सकता है क्योंकि ये चार्जिंग मोड में है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सोलर पैनल के कनेक्शन को भी हटाना पड़ेगा। तो इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसके बाद देखिए ये वोल्टेज घटना आपका शुरू हो जाएगा। तो इसको देखना है कि 11.6 के बाद सही में लोड को डिस्कनेक्ट कर देता है कि नहीं बैटरी से। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए बैटरी का वोल्टेज घटना शुरू हो चुका है। तो ये जो होगा आपका 11.6 पे जाके डिस्कनेक्ट कर देगा। तो देखिए फ्रेंड, ये बहुत तेज़ी से नहीं घट रहा है। तो इसके लिए एक लोड और लगाते हैं। इससे क्या होगा कि बहुत तेज़ी से वोल्टेज घटने लगेगा। वैसे भी बैटरी पहले से ही डिस्चार्ज रखे थे कि जल्दी से डिस्चार्ज हो जाए तो देख पाएंगे कि कट ऑफ वोल्टेज 11.6 वोल्ट है कि नहीं। तो इसके लिए एक लोड और लगा लेते हैं, DC लोड। उससे जल्दी जल्दी वोल्टेज डिक्रीज करेगा। फिर एक दूसरा ये 12 वोल्ट का LED बल्ब है, इसको भी इससे कनेक्ट कर देते हैं। इसको फैन वाला सेक्शन से जोड़ देते हैं क्योंकि इसमें और LED वाला ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शनल है, इसमें कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, खाली है। तो चलिए इसी में कनेक्ट करते हैं इसको। देखिए फ्रेंड, वोल्टेज घट चुका है और तेज़ी से। अब देखिए 11.87 वोल्ट तक पहुंच चुका है। अब 2 LED इसमें लग चुका है, एक ये है और एक ये है। अब इसको ध्यान से देखिएगा, 11.7 वोल्ट तक पहुंच चुका है, 11.66। अब देखिएगा थोड़ी देर में ये डिस्कनेक्ट कर देगा। देखिए फ्रेंड, ये अलार्म देना शुरू कर दिया है। 11.6 वोल्ट पहुंच चुका है। तो यही होता है आपका लो वोल्टेज डिस्कनेक्ट, यानी LVD। आपको हम यही दिखाना चाह रहे थे। ठीक है फ्रेंड, ये बैटरी को डीप डिस्चार्ज से बचाने के लिए होता है। इससे बैटरी की लाइफ साइकिल आपकी मेंटेन रहती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें और सोलर टेक इनसाइडर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो सोलर एनर्जी में इंटरेस्ट रखते हो। थैंक यू।